अब जैसे घर में एक एग्जांपल देखो, हमने पिटबुल के कितने सारे केसेस देखे, एक्सीडेंट से प्रॉपर, एक्सीडेंट से प्रॉपर। So pet industry all over the world, throughout the world, it's become more than $220 billion, the whole industry. तो आज हमें मिला है टास्क साहिल सत्य कि हमें केस स्टडी बनानी है बिजनेस की, कि कैसे कोई बिजनेस रन हुआ है, क्या उसके फंडामेंटल है, और अपने लोकल एरिया के बिजनेस को चेक करना है। लकीली सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी टीम के जो मेंबर है अभिषेक, उन्हीं का खुद का बिजनेस है, तो हम आज उन्हीं के बिजनेस की फंडामेंटल चेक करेंगे, कैसे उन्हें वर्क करा है और कैसे उनका बिजनेस वर्क करता है। तो आइए। तो ये है इनका बिजनेस पेट मीमा द पेट वर्ल्ड। कौन से सेक्टर में हुआ है? जी, ये नोएडा 115 सेक्टर 115। अच्छा, अरे मैं तो आपको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। ये हमारी टीम के ही मेंबर हैं, जिनको भी टास्क मिला मेरे को भी मिला है। तो ये इन्हीं का बिजनेस है और हम आज इन्हीं के बिजनेस की केस स्टडी करने आए हैं। पेट मीमा द पेट वर्ल्ड, नोएडा सेक्टर 115। ओके। तो क्या क्या चीजें फिर आपके इस डॉग फार्म में? मेरे को तो पूल्स और भी बहुत चीजें दिख रही हैं। क्या? यार सबसे पहले मैं आपको है ना पूल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है ना स्विमिंग पूल हमने बनाया, और सबसे पहले ये डेडिकेटेड है ना डॉग्स के लिए ही है। जैसे बहुत सारे डॉग्स को मतलब ओनर्स को खेलना होता है अपने पेट्स के साथ, उन्हें स्पेस नहीं मिलती, तो हमने यहाँ पे स्पेस के साथ साथ पूल भी इंट्रोड्यूस करा है। हैं। और बाकी मेरे को कैफे वगैरह भी दिख रहा है, कि कैफे भी डॉग्स के लिए या इंसानों के लिए बना रखा हमने? कोई आ रहे तो यार एज यूजुअल अगर ये डॉग का फार्म है तो सबसे पहले डेडिकेटेड कैफे तो डॉग के लिए ही है। ओके। लास्ट वीक ही यहाँ पे है ना एक डॉग ओनर ने पार्टी थ्रो करी थी, उनके डॉग का बर्थडे था, थर्ड बर्थडे था, तो उन्होंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करा था और कम से कम 30-40 लोगों की पार्टी थी यहाँ पे। बाकी कितनी एरिया में होगा आपका ये जो डॉग फार्म है या डे केयर है? कितनी एरिया में बताओगे उसको? ये हमारा बेसिकली 9000 स्क्वायर फीट में पूरा का पूरा नोएडा के 100 सेक्टर 115 में पूरा हमारा जो पेट मीमा का फार्म है, Okay. 9000 स्क्वायर फीट में। ओके। एंड ऑन एन एवरेज कितने डॉग्स यहाँ पर रखते होगे आप या रहते हैं यहाँ पर? रोटेशन में हमारे पास 10 से 12 रेगुलर बेसिस पे डॉग्स रहते हैं। कुछ एक उनमें होते हैं कि सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, कुछ एक होते हैं पूरे होल डे के लिए रहते हैं। Okay. उससे ऊपर हम कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी बेसिक प्रायोरिटी ये है कि भाई लिमिट तक ही, एक लिमिट तक ही मतलब हमें सर्विस देनी है, उससे ऊपर तक ही सबको कन्वीनियंस रहे। Okay. तो हमारा देखो, ये हमारा है ना डॉक्टर्स का रूम है, वेटनरी रूम। ये हमारा ग्रूमिंग एरिया है, ग्रूमिंग रूम है। यहाँ बेसिकली है ना डॉग्स का शैम्पू, उनकी बातें, उनका हेयर फिट वगैरह होता है। तो देखो आगे है ना हमारा किड्स का सेक्शन है, ओके, वहाँ पे हम डॉग्स को रखते हैं। और बेसिकली डे केयर, डे बोर्डिंग सेक्शन यही है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मेरी सिस्टर देंगी, प्रियंका। Hi, so myself is Priyanka. Welcome to Pet Nima, and let me introduce to our kids room. So this is our kids area. यहाँ पे बच्चे रहते हैं. It is under surveillance 24/7 और यहाँ पे it's fully regulatory. Next हमारा शॉपिंग एरिया है, किड्स का शॉपिंग एरिया जो है. Okay. And this is the treat section as you can see, और ये हमारा क्लोथिंग सेक्शन है बच्चों के लिए. So it's like one stop solution. मुझे इस पेट इंडस्ट्री के बारे में बताओ। ये पेट केयर वाली जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है इंडिया में या इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ये कैसे वर्क करती है, एंड आपका बिजनेस इसमें कैसे वो आपने अलाइन किया? यार बेसिकली अगर स्टैट्स की बात करूँ और फाइनेंशियल्स की बात करूँ ना मैं, तो पेट इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, 2024 में इट्स बिकम मोर देन $220 बिलियन, द होल इंडस्ट्री। ओके। जिसमें सर्विसेज भी हैं, प्रोडक्शन भी है, मतलब हर एक चीज है। आप खाने में देखो कितने सारे ब्रांड्स आ गए, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। खाने में ब्रांड्स आ गए, मतलब क्लोथिंग में ब्रांड्स आ गए, शैम्पूज जिससे हम ग्रूमिंग करते हैं उनमें भी ब्रांड्स आ गए। आप ठीक आज से 10-12 साल या 15 साल पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा कोई कितने पेट्स के ना फूड से ना ब्रांड से ना उनका बेसिक फूड ये होता था, रोटी चावल, जो घर में हम खा रहे हैं वही उनको देते थे। बेसिकली इंडस्ट्री का बढ़ने का रीजन यही है कि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट पेट्स के टुवर्ड्स ज्यादा हो रही है। नॉट इवन लाइक डॉग्स, इवन कैट्स कह लो, बाकी मतलब रैबिट्स तक कह लो, लोग आजकल टॉर्टॉइस तक रखते हैं अपने घर में पेट की फॉर्म में। जी। और इंडिया में ये इंडस्ट्री इसलिए ग्रो हो रही है क्योंकि इंडिया इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो $220 बिलियन में इंडिया का भी एक शेयर है। ओके। इंडिया के स्टैट्स बेसिकली 10 to 12 बिलियन डॉलर्स तक है आज 2024 में, विच इज एस्टिमेटेड टू बी ग्रो इन रेट ऑफ 50% बाय द ईयर 2026। मतलब रफली 17 to 18 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री हुई इंडिया में। तो आपने भी कुछ मतलब ऐसा ये भी सोचा था कि ये इंडस्ट्री बढ़ रही है या कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया में अभी इसके स्कोप है और बढ़ने का, तो ये सोच के कुछ ग्रो कर? बेसिकली हमारा ग्रो, जैसे मेरे सिस्टर ने बताया, हमारा खोलने का रीजन तो इमोशनल रीजन था, बट उसके बाद किसी भी चीज को इमोशंस के साथ साथ आपको फंड्स भी चाहिए चलाने के लिए। तो हमने दैट्स हाउ वी केम विद अ थॉट
वन स्टॉप सोल्यूशन, Okay. जहाँ आपको पेट सर्विस भी मिलेगी, डे केयर, डे बोर्डिंग। सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में यही है कि लोगों को कहीं जाना होता है तो वो बाउंड हो जाते हैं पेट रखने के बाद, सही बात है। ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। हाँ। अगर मेरा पेट है, आप मेरे फ्रेंड हो, तो मैं आपको बोलूंगा यार मैं जा रहा हूँ, तो आप फ्री हो सकता है यार आप भी बिजी हो, फिर कहाँ मैं फिर बाउंड हो गया। तो ये सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि डे केयर और डे बोर्डिंग की फैसिलिटी। फिर उसके साथ साथ हमने ग्रूमिंग सेंटर भी रखा, क्योंकि यार नहलाना धुलाना ये सब भी एसेंशियल्स है। हम रोज नहाते हैं तो हमारा पेट भी तो कम से कम हफ्ते में एक बार नहाएगा ही ना। फिर उसके बाद फूड्स आ गए, और उसके बाद फिर क्लोथ्स आ गए, फिर डॉक्टर डॉक्टर की भी नेसेसिटी बहुत है। अब हम जब हमारे यहाँ पेट्स आते हैं तो हम उनको वैक्सीन लगवाते हैं, बिना वैक्सीन के एंटर नहीं करवाते हम लोग। क्यों? इट इज अ थ्रेट टू लाइक अदर लाइक पेट्स ऑल्सो। वो किसी न किसी के तो बच्चे हैं, किसी न किसी के तो चाइल्ड हैं। सही बात। तो जैसे अब कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री जो होती ग्रो होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो इस पेट केयर वाले इंडस्ट्री में ऐसे क्या रीजन है अदर देन कि लोग जा रहे हैं, कि मतलब लोग कहीं जा रहे हैं तो कुछ अपना जो डॉग है, जो उनके पेट है, वो एक पेट केयर में रख के चले गए, तो उसके अलावा कोई और भी रीजन है वगैरह? सी बहुत अगर ज्यादा हमने ग्रोथ देखी पेट इंडस्ट्री में, सो दैट इज पोस्ट कोविड। जब कोविड में लोग लोनली फील करने लगे, वो होम डेकोर पे चले गए, उन्होंने एक फैमिली में इमोशनल गैप, वो वॉइड जब देखा, देन दे रियलाइज के कुछ होना चाहिए उनकी लाइफ में जिससे एक इमोशनल अटैचमेंट हो। Okay. सो अब हाउ इट इज ग्रोइंग इज पेरेंट्स जा रहे हैं घूमने, दैट इज ओके, आप अपने बच्चे को उस वक्त के लिए आप बोर्डिंग में रखो, बट माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट देयर इज कि सिर्फ जब हम जा रहे हैं तभी क्यों हमारा बच्चा एक बोर्डिंग सेंटर जाए। उनकी आपके अलावा खुद की भी एक लाइफ, खुद का एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी मेंटल वेलबींग के लिए हमें एक ब्रेक चाहिए, तो उन बच्चों को भी ब्रेक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबके पास आज के टाइम पे डॉग वॉकर्स हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है हम बच्चों को पीपी सुसु ब्रेक लेके जाए, बट क्या वो वॉकर उनकी एक्सरसाइज करवा पाता है? हम उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज वो 20 मिनट के गैप में सिर्फ सुसु करके घर वापस आया। वाई वी नीड अ बोर्डिंग, वाई वी नीड एन ओपन स्पेस? उसमें बच्चे की जो एक्सरसाइज होगी, जो सोशलाइजेशन होती है बाकी बच्चों के साथ, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। वो जो गैप ज्यादा आ गया, और उस गैप से हमारे पास पेट्स हैं बट अभी डोंट रियलाइज वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं। एक्सरसाइज इज अ बिग थिंग, खाने की हैबिट्स दे आर अ बिग थिंग। सो ये चीजें भी एज अ पेट पेरेंट हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमारे बच्चे को भी एक ब्रेक चाहिए, उसकी हमारे अलावा भी एक सोशल लाइफ होनी चाहिए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लोग भी ये सोच ही रहे हैं, तभी शायद ये इंडस्ट्री ग्रो रही है। खाली वही तो रीजन नहीं होगा कि लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे पेट को भी ये जरूरत है कि एक ऑफ मिले करके। एग्जैक्टली। लोगों का भी धीरे धीरे आइडिया लोगों के दिमाग में भी आ ही रहा है ना कि यार हम भी ह्यूमंस हैं। बीइंग ह्यूमन, आपको लगता है यार अब 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते स्ट्रेच में काम कर लिया, अभी गैप चाहिए। सही बात। अब वो चीज दूसरे ह्यूमन बीइंग नहीं, लेकिन एक एनिमल है, उसके अंदर भी तो एक इमोशंस है। और पेट, सबको पता है पेट इज द मोस्ट लॉयल एनिमल इन द वर्ल्ड, तो उसको पता है, उसको भी ये चीजें चाहिए। अब जैसे घर में एक एग्जांपल देखो, हमने पिटबुल के कितने सारे केसेस देखे, एक्सीडेंट से प्रॉपर। क्यों? पिटबुल इज अ ब्रीड दैट रिक्वायर्स मतलब 8 से 10 किलोमीटर डेली वॉक। वो घर में सब एक एक फ्लैट, दो फ्लैट में रह रहे हैं, एरिया भी नहीं है, ना टाइम है बाहर ले जाने का। तो अब प्रॉपर एरिया मिलेगा, अब उसके अंदर एग्रेशन क्रिएट हुए जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। वो मोस्टली अपने पेरेंट्स के ऊपर ही निकल जाता है उनका। यार आपने जैसे पिटबुल ले लिया, लोग शौक में ब्रीड के नाम पे ले गए थे, तो एटलीस्ट एक नेसेसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल तो करो ना, उसे बाहर तो लेके जाओ, उसे टाइम तो दो, उसे वॉक तो कराओ। वो कुछ भी नहीं कर रहे हम आज की तारीख में। हमें माइंड में आ ही नहीं रहा है कि डॉग की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पर्सनल एसेंस क्या है, एक इथॉस ही समझ में नहीं आ रहा। बस ले लिया, रख लिया, हैंडलर रख लिया, वो उसको पी के लिए लेके जा रहा है, वो उसको स्टूल के लिए लेके जा रहा है शाम को, बट उसके अलावा हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो बेसिकली हमें उस चीज पे वर्क करना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और कितना बड़ा इस इंडस्ट्री का स्कोप है, इस पेट केयर इंडस्ट्री का। इस पेट केयर इंडस्ट्री का जैसे इन्होंने बताया कि $220 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने भी खूब ट्राई करा है इनसे अपने इनके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानने का, तो आप इससे जरूर कुछ सीखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना।